मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी मस्जिद मदरसे हैं सारे बंद होने चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ जिहादियों से मुक्त हमारा खोड़ा होना चाहिए। अब तो वो मुल्ला 72 हुरों के पास चला गया, उसे 72 हुरों के पास मजे लेने दो। अब जितने भी ये हिंदू को मारने की मंशा अपने दिमाग में पाले हुए हैं ना, वो 72 हुरों के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं तो लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और इन टोपी दाढ़ी वालों को तो मैं ठीक ही करके रहूंगा। और ये सूर्या ही नहीं, पूरे देश में इन मुल्कों ने सबको टारगेट किया हुआ है। लड़की को तो लव जिहाद में फंसाओ, उसे भगा कर ले जाओ, और लड़के को मार दो, और वो सारी करोड़ों की संपत्ति मुल्क की। सुन लो सारे, आज भी मैं कैसे आया हूं मुझे पता है। अधिकारियों ने फिर फोर्स भेज दी थी घर पे ना जी, क्या मतलब। लेकिन ये भी मुझे गर्व है कि मुझे निकलने नहीं दे रहे। तो मुझे समझ रहे हैं ये केवल सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है, ये जाएगा तो अब इनके हिंदू को ताकत मिलेगी। और अगर ये दिमाग में है तो मेरे लिए तो गर्व की बात है। मैं अपने परिवारों को ताकत दे रहा हूँ, और मैं केवल लड़ रहा हूँ, कोई राजनीति नहीं, केवल सनातन धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। आज जीवन जो है हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए अब हर हिंदू को इसी प्रकार लड़ना होगा। हम तो ये चाहते हैं, सच में तो मेरी तो अंदर से ये है, और तो जितने भी नेता हैं मुझे किसी का पता नहीं, सारे के सारे क्या हैं, लेकिन योगी जी ऐसे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री जिस दिन बन गए उस दिन ही इस देश का कुछ होगा। और नहीं तो ये कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी फौज बढ़ा रहे हैं, है ना। ये तो बस ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू को मारोगे, किस तरीके से इस देश पर कब्जा करोगे। तो हम भी भगवान से यही कहते हैं कि हनुमान जी अब जो है योगी जी को प्रधानमंत्री बना दो, तभी कुछ इस देश का होगा। हाँ, आप लगातार हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, पर आपने देखा है कि आपके ऊपर भी खतरा मंडराता रहता है। एटीएस होती है, पूरी आपकी पैरवी करी जाती है कि आप कब निकलते हैं, क्या करते हैं। ऑफिस पे भी हमला बोला जा रहा था, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? जितना हिंदू रक्षा दल के लिए काम कर रहे हैं, पर उतने ही खतरे के निशान पे आप भी जा रहे हैं। देखिए, आज इस भारत में रह रहे टोपी दाढ़ी वाले पाकिस्तान की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। जितने भी हिंदुत्ववादी हैं उनको ये चाहते हैं कि इनको मार दें। कोई हिंदू की आवाज़ नहीं उठाएगा, और आवाज़ नहीं उठाएगा तो कुछ नहीं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि आप लोग हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हम उससे ज़्यादा ताकत के साथ अपने परिवारों के लिए काम करेंगे। सर, जिस तरीके से होली वाले दिन तरुण की हत्या कर दी जाती है, बकरीद वाले दिन सूर्या की हत्या कर दी जाती है, और कहते हैं बाबा जी के राज में खास करके ये काफी डरे हुए थे, फिर इतने हिम्मत कहाँ से आते हैं इनके पास? आप ये देखिए, इनकी जो संख्या बढ़ रही है ना, रातों रात कीड़े मकोड़ों की तरह जो इनकी संख्या बढ़ रही है, अब ये उस संख्या को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब जो है मस्जिद मदरसों से इन्हें केवल यही सिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि तुम्हें हिंदू को मारना है, हिंदू काफिर है। योगी जी क्या करेंगे? योगी जी भाई पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये डर नहीं रहे हैं। कल क्या होगा इसकी चिंता हर हिंदू को करनी चाहिए। और रही है मेरे खतरे की बात, मैं तो लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और इन टोपी दाढ़ी वालों को तो मैं ठीक ही करके रहूंगा। जिस तरह इनकी जनसंख्या बढ़ रही है उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? जब योगी जी बोलते हैं कि हम दो हमारे दो, तो फिर ये 6 कैसे कर लेते हैं? ये जो 6 कर रहे हैं, इसमें जो है कठोर कानून एक ऐसा बनना चाहिए, जो भी तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसको तुरंत जो है जेल में डाल देना चाहिए, और उसकी 10 साल तक उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, तब जा करके कुछ होगा। और नहीं तो ये तो अल्लाह की देन कहते हैं, जैसे अल्लाह इनके घर में आके बच्चे पैदा कर रहा है, ऐसे ही अल्लाह की देन कह रहे हैं, तो इनको तो करेंगे। सर, आपने हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लेकर कुछ ऐलान भी करा था, मैं चाहूंगा एक बार फिर से हमारे ऑडियंस को बता दें। मैं तो चाहता हूँ, मैं अपने परिवारों को जिस तरीके से हमारे अड़ोस पड़ोस में ये कहते हैं, अरे इसके तीसरा बच्चा हो रहा, अरे इसने तो बच्चे की लाइन लगा रखी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि जो हिंदू बच्चे पैदा कर रहा है वो ही दूसरे हिंदू की रक्षा करेगा, उसे बचाने का काम वही करेगा। तो हमें उस परिवार का सम्मान करना चाहिए जिस घर में हिंदू, जिस घर में 4-4, 5-5 बच्चे हों। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने ये कहा था कि हम अपने बच्चों को, जो चौथा बच्चा करेगा उसको 31,000, जो 5वां बच्चा करेगा उसको 41,000, इस तरीके से हम लोग पैसे देंगे, उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। सूर्या हनुमान चालीसा का सदस्य था, हर सप्ताह हनुमान चालीसा में पार्टिसिपेट करता था, क्या इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई? आप ये देखिए, इनको टारगेट करना है, और ये सूर्या ही नहीं और खोड़ा कॉलोनी की नहीं, पूरे देश में ने सबको टारगेट किया हुआ है कि इसको मारना है, इसको कब मारना है। यहाँ तक चिन्हित हमारे हिंदू के घर किए हुए हैं कि ये इस घर में कितने करोड़ की संपत्ति है, इनके एक लड़का एक लड़की है,
लड़की को तो लव जिहाद में फंसाओ, उसे भगा कर ले जाओ, और लड़के को मार दो, और वो सारी करोड़ों की संपत्ति। तो ऐसी एक स्थिति नहीं है, ये भारत में अनेकों स्थितियां ऐसी हो गई हैं। ये आपको पहले गंभीरता से समझना चाहिए कि हिंदू ने कभी हिंसा नहीं की, ना हिंदू कभी हिंसा चाहता। हिंसा कौन करने वाले कौन है? जो हलाल करके तड़पा करके बकरे को मार करके खाने वाले लोग, वो कभी भी शांति से नहीं रह सकते। उनकी कुरान में लिखा है कि तुम्हें जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा करनी है, तुम्हें काफिर को मारना है, तो वो विधिवत अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कोई भी नहीं बताता है। आज केवल योगी जी हैं जो पूरे देश में पूरी ताकत के साथ हिंदुत्व की आवाज उठा रहे हैं। उसके अलावा कोई भी नेता मुझे नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जो इस तरीके से। की बात करें तो जितने भी हमारे देवी देवता है, सभी के हाथों में शस्त्र देखने को मिलता है। भगवान राम ने राजगद्दी तो छोड़ दिया, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा, तो हिंदू सेकुलर कहाँ से हो गया? मैंने जब ही कहा हमारा इतिहास मुगलों के द्वारा मिटाया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी जलाई गई, हमारे जितने गुरुकुल थे सारे तोड़े गए, ये मुगलों ने किया भाई। वो गुलामी आज भी हिंदू के खूनों से नहीं जा रही है। हम वो ही तो गुलामी हटा करके हिंदू को ताकतवर बनाने का काम कर रहे हैं। हम जब ही तो कह रहे हैं यहाँ जितने भी मस्जिद मदरसे हैं, एक बार मेरा साथ दे दो, सबको यहाँ से हटाने का काम करेंगे। सर, अब सूर्या की हत्या के बाद आज आप उनके माँ से मिलने के लिए आए, काफी समय लग गया, कहाँ दिक्कत आ रही थी मिलने में? आप ये देख ही रहे हैं, रोज आप देख रहे हैं। जैसे ही मैं फोर्टिस हॉस्पिटल से मैं घर पहुंचा, और पहुंचने के बाद जैसे ही मैंने अधिकारियों से बात की, तभी मुझे वहां हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अभी भी आज कितने दिन हो गए, उसके बावजूद भी आज भी पुलिस प्रशासन मेरे आवास पर आकर भारी मतलब छावनी में तब्दील किया। लेकिन मैंने कह दिया था, मैंने कहा आज मैं जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आपने कहा थोड़ा सा शांत हो जाए तो आप चले जाना, तो शांत हो गया भाई। अब तो वो 72 उरों के पास चला गया, उसे 72 उरों के पास मजे लेने दो। अब जितने भी ये हिंदू को मारने की मंशा अपने दिमाग में पाले हुए हैं ना, वो 72 उरों के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ ऐसे चलेगा नहीं। अभी तो वहाँ अभिषेक की जो दिल्ली में हत्या की है, वहाँ भी हम लोग देखेंगे। वहाँ भी जो है उसे, जितने वो मुल्ला है ना, वो उसको 72 उरों के पास भेजने का कार्य करेंगे। हिंदू की बात स्थिति ये है, जब उसके सिर पर पड़ती है, जब वो जागरूक होता है, ठीक है। लेकिन पुलिस प्रशासन अगर ये कार्रवाई कर रहा है तो सराहनीय कार्य है। और मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी मस्जिद मदरसे हैं सारे बंद होने चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ जिहादियों से मुक्त हमारा खोड़ा होना चाहिए। यहाँ कोई जिहादी नहीं रहना चाहिए, यहाँ कोई अजान वजान की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जिहाद मुक्त भारत होना चाहिए और जिहादियों से मुक्त खोड़ा होना चाहिए। लेकिन वे तो एक चीज और कहते सर कि कुछ बच्चे होते हैं, एक आध बच्चे ऐसे हरकत करते थे, पूरी कौम को बदनाम तो नहीं की जा सकती ना? सारे परिवार शामिल रहते हैं। एक हिंदू की लड़की को भगाने में पूरा परिवार शामिल रहता है, मस्जिद मदरसे वाले शामिल रहते हैं। और आप कहते हैं कि परिवार, मैं तो ये कह रहा हूँ सपोलों से पहले सांप को ही मार देना चाहिए कि सपोले पैदा ना हो। नहीं, अभी हम यहाँ पे जब मोहल्ले में जाके बात करते हैं उनसे, तो कहते हैं हम तो थे नहीं घटने वाले दिन। कोई भी, जितने भी टोपी दाढ़े वाले हैं, जितने भी हलाल का मीट खाने वाले हैं, जितने भी मस्जिद मदरसों में जाने वाले हैं, वो ठीक नहीं हो सकते। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, तेल लगाकर और तिल की बोरी में हाथ दे दो। ये उतनी कसम खाएं तब भी इनका भरोसा मत करो। लेकिन पता नहीं हिंदू क्यों इनको अपने पड़ोस में बसने दे रहा है, क्यों हिंदू इनसे मित्रता कर रहा है। ये तो हमारे पूर्वजों ने कहा, जो मुगलों से लड़े उन्होंने साफ संदेश दिया कि ये कभी ना हमारे थे, ना हमारे हैं और ना कभी हमारे हो सकते। प्लीज अब छोड़ो।